Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving exercise 7.6. In this exercise, we have to learn about the product of two function or integrations of the part, integration by part. तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले तो हमें अब तक हमने जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ और उससे संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो आज डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन की। यदि हमें दो फंक्शन दे रखे हैं तो उसका हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पेपरों में जरूर आएगा, इसलिए बी केयरफुल। क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस आपको ध्यान से ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर करना है और साइन का विशेष ध्यान देना है। ये स्टूडेंट, यहाँ आपको जो दे रखा है फंक्शन, वो यू और वी फंक्शन दिए हुए हैं। अब इसका इंटीग्रल कैसे करना है जरा हमें इसे देखना है। मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन लेंगे आप और जो सेकंड फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन यानी यू, सेकंड का इंटीग्रेशन आप करेंगे माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट का, उसके बाद आप सेकंड का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और फिर होल का क्या करेंगे, आप इंटीग्रल कर देंगे। मेरी बात समझे आप नहीं? मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएट करिए और इंटीग्रल ऑफ सेकंड का आप इंटीग्रल करिए इंटू डी एक्स ले लीजिए और फिर पूरे का ही आप इंटीग्रल कर लीजिए। ये लिखा हुआ है मैंने, देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी यू, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी u का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रल v इंटू डी एक्स और फिर पूरे का हम क्या लेंगे, इंटू डी एक्स। ओके, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके बाद मैं इससे संबंधित आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बच्चों हमें एक आइलेट रूल भी पढ़ना है। आइलेट रूल क्या होता है? जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आइलेट रूल के हिसाब से आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी आई का मतलब होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन जो भी होंगे, जैसे कि लॉग एक्स है, लॉग साइन एक्स है, ये जितने भी हैं हमारे। एलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर या 1 हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, साइन एक्स और कॉस एक्स हो गए और एक्सपोनेंट फंक्शन हो गए ई की पावर एक्स। सही है, या ई की पावर लॉग एक्स दे दिया उसने आपको, मान लो। तो जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे लॉगरिथम है, चाहे आपका एल्जेब्रिक है, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंट फंक्शन है, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय हमें विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वी हैव टू कीप रिमेंबर ऑलवेज टेक इन आइलेट। जो भी आइलेट के वाले क्वेश्चंस होंगे इससे संबंधित, उनको आप हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ध्यान रखिए कि ऑलवेज टेकन आइलेट, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको पहला फंक्शन मानिए और त्रिकोणमिति फंक्शन हो जाएं। तो बच्चों एक काम देखना होगा कि जो यदि हमें दोनों ही त्रिकोणमिति फंक्शन दे रखे हैं तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारा सेकंड है उसको लेना है जिसका इंटीग्रल आसानी से हो जाए। मैंने क्या बोला, यदि दोनों ही हमारे त्रिकोणमिति फंक्शन है, मान लीजिए मैं कहूँगा आपसे ये दे रखा है हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स, तो इसमें जिसका हमारे लिए इजी है, आपको पता है कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो साइन एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा ही उस फंक्शन को लेंगे सेकंड जिसका कि इंटीग्रल आसान हो, सिमिलर हो, सही है, सिंपल हो। इसके बाद जो है यहाँ पर तो ये ध्यान रहेगा। तीसरा रूल क्या है कि यदि दोनों ही फंक्शन एल्जेब्रिक हो तो एल्जेब्रिक होने पर क्या होगा, हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसा लीजिए जिसका डिफ्रेंशिएट आसान हो। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एस स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं एस स्क्वायर को हम यदि करेंगे तो इसका जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा 2x। ओके, तो इफ़ बोथ फंक्शन जो एल्जेब्रिक हैं तो टेक द फंक्शन एट द फर्स्ट फंक्शन, उसको लेना है जिसका डिफ्रेंशिएशन सिंपल हो। और ऐसे ही जब हम त्रिकोणमिति फंक्शन की बात करेंगे तो हमें ऐसा फंक्शन लेना है जिसका सेकंड जो हमारा फंक्शन है उसका इंटीग्रल जो है वो कैसा हो, इजी हो, सिंपल हो।
तो डियर स्टूडेंट ये आपको रूल ध्यान रहेगा। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आइलेट में। आइलेट अच्छी तरह से ध्यान रखिए, इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, एल का मतलब हो गया लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब हो गया त्रिकोणमितीय फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन। इन सबको हमें पहला फंक्शन मानना है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात। और बाकी दो जो रूल मैंने आपको बताए कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन यदि दोनों ही दे रखे हैं तो हमेशा ही हमें इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। ओके, अब देखिए मैं इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपके लिए इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.6। जरा इसको ध्यान से देखते हैं और आपको देखिए इस एक्सरसाइज में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपसे पहले हम यूवी रूल लगा देंगे वहाँ पर और यूवी रूल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाएंगे। तो हमने क्या कहा आपसे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर हमने क्या करा, फर्स्ट का ले लीजिए आप डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड का ले लीजिए आप इंटीग्रल यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स और फिर पूरे का आप ले लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन। समझ में आया? फर्स्ट फंक्शन, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड का इंटीग्रल यानी साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और फिर सेकंड का इंटीग्रल यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स इंटू साइन एक्स का आप जानते ही हैं, इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस एक्स। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, इंटू साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, अभी हमने बताया आपको। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, इंटू पूरे का डी एक्स, यही है ना। ये कितना हो गया बच्चों आपके, माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ, इंटू ये कितना बचा आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना है आपका माइनस का एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों आपका, कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स। तो माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम आल्सो सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड बिल्कुल लीजिए, सेकंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में देखिए हमने क्या दे रखा है यहाँ पर, एस स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी एस स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रल यानी ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स और फिर होल का हम क्या करेंगे, डी एक्स ले लेंगे यानी इंटीग्रल ले लेंगे। तो ये कितना आ गया, फर्स्ट फंक्शन यानी एस स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पर क्या एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स, यानी हो जाएगा 2x और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स और इंटू टोटल का हम लेंगे इंटीग्रल का डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो गया एस स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस ये कितना आया आपका यहाँ पर, अब ये हो जाएगा 2 भाग ले लेते हैं हम इसको और x इंटू ई की पावर x। अब इसको भी हमें करना होगा, एक बात का ध्यान आपको विशेष रूप से देना है, यहाँ पर कितना हो गया, एस स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू इसका ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन इनको सेकंड का डेरिवेटिव, ये हो गया इंटू सेकंड का डेरिवेटिव यानी ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी x इंटू सेकेंड का इंटीग्रल यानी ई की पावर x इंटू डी एक्स और फिर होल का क्या लेंगे हम, डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू ये हो गया कितना, x इंटू ई की पावर x माइनस ये कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ ये हो गया 1 इंटू ई की पावर x का कितना होगा, ई की पावर x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ई की पावर x और इंटू डी एक्स तो है आपका हो ही रहा है यहाँ पर,
तो ये कितना हो गया बच्चों आपका एस स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स। पहले इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ओपन करूँगा। आई विल ओपन ऑल ऑफ द इंटीग्रल एंड दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स को हम ई की पावर एक्स ही लिख लेंगे और इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल होगा ई की पावर एक्स। नाउ आई विल ओपन, तो एस स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स, और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 2 ई की पावर एक्स। ओके, अब आप यदि ध्यान से देखें तो ई की पावर एक्स सब में कॉमन आ रहा है ना, तो ई की पावर एक्स हमने कॉमन लिया एंड दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ई की पावर एक्स को, सही है, ई की पावर एक्स को यदि मैं बच्चों पहला फंक्शन ले लूँगा तो आपको पता ही है एस स्क्वायर का जो आप इंटीग्रल करेंगे तो एस की पावर 3/3 होगा, और जब आप यहाँ करेंगे ऐसे तो और लंबा होता चला जाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल है वो इजी होना चाहिए। इजी होने का मतलब है उसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। यदि हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखा तो इंटीग्रल तो एक के बाद एक बड़ा होता चला जाएगा। सही है, तो ये इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस अपना प्रॉमिस मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन जरूर मिलेगा, और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपको और ही ईजी और सिंपल वे में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आऊँगा। देखिए, वीडियो बनाने में मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों जाता है, इसलिए ज़रूरी है, आपका भी फर्ज बनता है कि सर मेरे लिए जब इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो मैं भी सर के लिए कम से कम सब्सक्राइब करूँ। आप व्यू कर दे रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन साथ में आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ऑल्सो लाइक एंड शेयर, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। उसको जो है ये नहीं है थोड़ा देखा आपने उसके बाद छोड़ दिया, पूरा वीडियो देखने से आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर होगा। मैं आपको हर स्टेप इसलिए क्लियर करता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, और साथ में प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय एवरी वीडियो ऑन टाइम।